हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एवरेज ऑफ फैक्टर्स में फाइनली शिफ्ट हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब तक की जो भूमिका चल रही थी ना मेरे प्यारे छात्रों, वो एवरेज ऑफ फैक्टर्स की ही चल रही थी। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने आपको क्या क्या सिखाया है पिछली कक्षाओं में। पिछली कक्षाओं में एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए देखिए जरूरत कितने चीजों की है। जब हम गुणांकों का औसत निकालने की बात करते हैं तो गुणांकों के योग की जरूरत पड़ती है, गुणांकों की संख्या की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम एवरेज ऑफ कोफिशिएंट यानी एवरेज ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो सम ऑफ कोफिशिएंट यानी सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए या नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो पिछले जो भी 30 से 40 वीडियोस हैं, 30 से 40 प्रश्नों के वीडियोस हैं, वो सब इसी पर डिपेंडेंट था। लेकिन इसकी वैरायटी भिन्न भिन्न होती हैं। कुल गुणांक होते हैं, सम गुणांक होते हैं, विषम गुणांक होते हैं और अभाज्य गुणांक होते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? 4 प्रकार के। कुल गुणांक यानी कुछ भी नहीं लिखा है, सभी अपवर्त यानी टोटल नंबर ऑफ अपवर्तक, यानी कि अपवर्तक का मतलब होता है गुणांक, घटक या फैक्टर्स या कोफिशिएंट। क्लियर है ना? तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्रमागत रूप से पढ़ा क्या क्या है। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीखे हैं, यानी आपने पहले कुल गुणांकों की संख्या निकालनी सीखी है, फिर सम गुणांकों की संख्या निकालनी सीखी है, फिर विषम गुणांकों की संख्या निकालनी सीखी है और उसके बाद अभाज्य गुणांकों की संख्या निकालनी सीखी है। संख्या निकालने के बाद आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है गुणांकों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। उसमें कुल गुणांकों का योग, सम गुणांकों का योग, विषम गुणांकों का योग और अभाज्य गुणांकों का योग सीखा है आपने। अगर आपने अब तक नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो खंगालिए, जहां पर इनकी संख्याएं और इनके योग से संबंधित 30 से 40 प्रश्नों की श्रृंखला के अलग अलग 3-4 वीडियोस डले हुए हैं। उन सभी वीडियोस को पढ़ने के बाद ही आप इस कक्षा को पढ़ने के लिए एथराइज्ड होंगे, ये कक्षा समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो अगर आपको इस कक्षा को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा है, सीजीएल सीएचएसएल के लिए तो बेहतरीन रामबाण है ये। आधुनिक परीक्षाएं जो आपकी व्यापम एग्जामिनेशन या और किसी एग्जामिनेशन में होती हैं, वहां भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गुणांकों की संख्या प्रीवियस वीडियो में, गुणांकों का योगफल प्रीवियस वीडियो में सब पढ़ा चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा चुका हूं, बस मुझे इंप्लीमेंट करना है, उनको एक्सेस करके यहां रखना है। तो आज का पहला सवाल यह हुआ आपका, 240 के सभी गुणांकों का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? गुणांकों का योगफल निकालना होगा। यदि आपको धुंधला धुंधला याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? पहले अपन को करना होता है फैक्टराइजेशन। 240 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 120 बार, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार। याद आया? नहीं आया तो मैं आपको याद दिला देता हूं। फिर इनकी पावर लिखते हैं। 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये तो हो गया इनका पावर लिखने तक। अब हमें चाहिए क्या क्या? गुणांकों का योगफल। योगफल निकालने के लिए इनकी पावर को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। पावर एक्सप्लोर कैसे करते हैं? 2 की पावर 4 कितनी होती है? आप कहेंगे सर 16। 2 की पावर 3 घटते क्रम में, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 एक्सप्लोर हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ देंगे तो 16 4 20 10 30 और 1 31, 31 यहां तक आ गया। फिर 3 की पावर एक्सप्लोर करेंगे तो 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3, 3 की पावर 0 1 होता है और इनको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1, 5 और 1 6। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 को 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणांकों का योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणांकों का योगफल अभी निकाला है, ठीक है ना? तो 6 चौके 24, 1 कम 24 का 4, 24 1 कम, पूरा लिखो या ऐसे ही लिखा रहने दो, बाद में सॉल्व कर देंगे क्योंकि डिवाइड भी तो करना है अपन को। 24 इंटू 3, 24 1 कम 24 का 4, 2 कैरी बचे, 24 इंटू 3 72, 72 और 2 72 और 2 74, 744 आ गया गुणांकों का योगफल। ये सब सीख चुके हैं आप। अब गुणांकों की संख्या के लिए क्या बताया था? इनको बढ़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए। 4 और 1 सर 5 इंटू 1 और 1 2, 2 इंटू 2 4,
जरा 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, या 5 चौके 20 दिख रहा सीधा अपन को, 5 चौके 20 अगर सीधा दिख रहा तो ये ज़्यादा आसान है ना, यहाँ अपन 5 चौके 20 ही लिख देते हैं, ठीक है ना, 5 चौके 20, तो 2 से ये 10 बार, 2 से ये कितनी बार, 2 3 6, ये हो गया अपना 372 बार, और 10 है नीचे तो एक अंक बाद दशमलव, तो 37.20। इसका आंसर कितना होगा, जब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे 37.20 है ना, तो 37.20 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये पूरी लंबी प्रक्रिया करने का शॉर्टकट भी हमने आपको बताया था कैसे आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, हायरार्की मेथड का इस्तेमाल करके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी बता दिया, पर इसको आप और सरलता से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। काम सारा का सारा यही करना है, 320 के सभी विभाजकों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले योगफल, उसके बाद संख्या आपने देखी ही है। तो भाई 320 को अपन क्या करते हैं, यहां पर 320 को करते हैं फैक्टराइज, यहां से 160, यहां से 80, यहां से 40, यहां से 20, यहां से 10, यहां से 5, ये हो गई कहानी। अब ये हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई बेटा, इंटू 5 की पावर 1 हो आया, यहां तक हो गया। अब इनको एक्सप्लोर करना है, तो 2 की पावर 6 होता है 64, योग निकालने के लिए 32 16 8 4 2 1, टोटल करेंगे 4 2 6 6 12, 12 8 20, 4 24, 24 2 26 और 1 27, 2 1 3 3 6 और 6 12, जोड़ दोबारा कर लेते हैं, 4 2 6 6 12 8 20 20 4 24, 24 2 26 1 27, 2 1 3 3 6 और 6 12, 127 ये हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना होता है दूसरे एक्सप्लोरेशन का, तो 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 0 1, तो कितना हो गया 6। चाहो तो 6 का मल्टीप्लाई करो या रखा रहने दो, यही योगफल है, तो योगफल हो गया 127 इंटू 6, ये हो गया गुणांकों का योगफल बटे गुणांकों की संख्या। गुणांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको बढ़ा के लिखिए, तो 6 और 1 7, 1 और 1 2, तो 7 दूनी 14, लिख दो, अलग अलग लिख दो, 7 इंटू 2, 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा अपन को, क्या यह 7 से कट रहा है, चेक कर सकते हैं कि 7 1 कम 7 5 7 नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, 7 3 21, 12 इंटू 3 36, 36 और 2 38, 381 डिवाइड बाई 7 है ना, तो 7 पंजा 35, 3 और 1 है ना, 3 और 1 तो 7 चौके 28, फिर 3 और 0, 7 चौके 28, 2 और 0, 7 दूनी 14, तो इस प्रकार से आपका 54.42 है ना, 54.42 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी चीज है, जरूरी चीजें हैं, आपने देखा होगा इतनी चीजें जरूरी हैं, गुणांकों का योग बटे गुणांकों की संख्या, सम ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोफिशिएंट, तो आप इसको सरलता से हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब है 720 के सभी घटकों का औसत ज्ञात करें। किसका, 720 के सभी घटकों का औसत। फिर से वही काम, 720 आप जो पिछली कक्षा में कर चुके हैं उन्हीं दोनों चीजों को अपन यहां पर रिपीट कर रहे हैं, इसी के लिए तो अपन ने पिछली कक्षा आपको बताई थी 720। अब हम इसको हायरार्की मेथड से अगर करें, हायरार्की मेथड से हम करते हैं, 720 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 72 इंटू 10, ये है अपना 8 9, ये है अपना 2 5। अपन को क्लियर हो गया कि 2 की पावर 3 और 1 4, 3 की पावर अपने 2 और 5 की पावर 1। एक्सप्लोर करेंगे अगर अपन, तो 4 से 16, 16 8 4 2 1, ये एक्सप्लोर हो गया। तो 16 4 20 10 30 और 1 31 यहां से प्राप्त हुआ।
इसको एक्सप्लोर करेंगे तो 9 3 1 यानी कि 13 यहां से प्राप्त हुआ, 9 3 12 और 1 13, और इसको एक्सप्लोर करेंगे तो 5 और 1 6 यहां से प्राप्त हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही योग है 31 गुणा 13 गुणा 6, ये योग है। अब आंकड़ों की संख्या तो 2 की पावर 4 है, बढ़ा के लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, बढ़ा के लिख दिया अपन ने। बढ़ाने के बाद कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, 3 से इसको हमने 2 बार निपटा दिया। 2 से 2 इसलिए नहीं निपटाएंगे कि 5 दूनी 10 हो ही जाएगा, दशमलव लगाने के काम में आएगा। बहुत सिंपल है, 13 1 कम 13, 13 तिया 39 और 1 40, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और ये 5 दूनी 10 है ही अपना, तो 80.6 इसका आंसर होना चाहिए, 80.6। ठीक तरीके से इसको देख लीजिए फिर से, यहां से अपन ने इसको जोड़ा 31 13 6, यहां तक सही था, यहां तक सही होने के बाद 4 और 1 5, 2 1 3, 1 1 2, ये भी ठीक है। 3 से 2 बार चला गया, 13 1 कम 13, 13 तिया 39 और 1 40, मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी बढ़िया है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव, 80.6 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 80.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल ये ध्यान रखिएगा, अभी टोटल ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 150 के सभी अपवर्तकों का औसत ज्ञात करें। 150 के, 150 को क्या लिख सकते हैं अपन, 25 गुणा 6 लिख सकते हो, इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हो। सब क्लियर हो गया। 2 की पावर अपना आया 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर अपना 2 आ गया। यहां तक बढ़िया हुआ। अब अपन को पता एक्सप्लोर करना, तो एक एक वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की पावर 1 और 1 अपना ये 3 हो गया, 3 की पावर 1 में 3 और 1 अपना ये 4 हो गया, 5 की पावर 2 में 25, 25 5 और 1 कितना हो गया भैया, 31 हो गया। तो अपन ने आंकड़ों का योगफल 31 गुणा 4 गुणा 3 निकाल लिया भैया, ये निकल गया। अब आंकड़ों की संख्या तो बढ़ा बढ़ा के गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 और इंटू 3 12, कितना हो गया, 2 दूनी 4 इंटू 3 12, 12 से 12 भैया कैंसिल हो गया, केवल 31 अपना आंसर हो गया, 31 आंसर हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर ये कहानी हो गई। अगला सवाल, 180 के सभी गुणांकों का औसत ज्ञात करें, है ना। तो 180 को अपन ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे 180 को, जाहिर सी बात है 18 में 10 लगा देंगे, ये अपना 9 2 लेके आ जाएगा, ये अपना 2 5 लेके आ जाएगा। यहां पर देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है एक्सप्लोर, तो 4 2 1, 4 2 6 और 1 7, 3 का 9 3 और 1, 9 3 12 और 1 13, 5 का 5 और 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया, है ना। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करें कि उनका जो योगफल है उसको आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो एवरेज ऑफ फैक्टर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करना जरूरी ही नहीं है ना, इनको आप एक्सप्लोरेशन फॉर्मेट में है तो एक्सप्लोरेशन फॉर्मेट में ही लिखा रहने देंगे। तो आंकड़ों का जो योगफल है यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स है वो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 6। अब हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, इनकी पावर को एक एक बढ़ाकर लिखते हैं। तो 2 और 1 आप कहेंगे सर 3 है, फाइन। उसके बाद 2 और 1 आप कहेंगे सर 3 है, फाइन। उसके बाद 1 और 1 कितना होता है, 2। अब अगर ये विभाजित होते हैं 3 इंटू 2 6 से कैंसिल कर दीजिए। 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा और 91 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 30 इंटू 3 90 तो होता है, तो 30.33 के आसपास आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे छात्रों। तो फाइनली आपने क्या देखा कि जब हम एवरेज ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स में हमें किन किन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो होता है सम ऑफ
total number of factors and number of टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को पावर के फॉर्मेट में लिखने के बावजूद हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद अलग अलग डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, सभी पावर को एक एक इंक्रीज करने के बाद आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है 480 के सम गुणांकों का औसत। देखिएगा फॉर्मेट जरा सा बदल गया है, कीवर्ड मैंडेटरी है, यहां पर वहां क्या होता था, कुल गुणांकों का औसत निकालने की बात हम लोग करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं सम गुणांकों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, सम गुणांकों की बात करने वाले हैं। क्लियर है, यानी कि इवन फैक्टर्स की बात है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको दोनों चीजें डिटेल में बताई हैं। किसकी जरूरत पड़ेगी, ये देखिए, पहली चीज जरूरत पड़ेगी सम गुणांकों के योगफल की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सम गुणांकों के योगफल की। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, सम गुणांकों की संख्या की। जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं वो सभी छात्र पुराने वीडियोस को देख लेंगे, तो उसमें क्या क्या मिल जाएगा, उसमें आपको सम गुणांकों का योग भी मिल जाएगा और उसमें आपको सम गुणांकों की संख्या भी मिल जाएगी। क्लियर है मेरे छात्रों। तो आइए हम लोग अब सम गुणांकों के हिसाब से बात करते हैं। सम गुणांकों में मैं आपको याद दिला दूं, एक बहुत विशेष काम करना होता है कि जो 2 की पावर है उसको इंक्रीज करके नहीं लिखते, एज इट इज लिखते हैं। जब हम लोग टोटल कर रहे होते हैं, तो जब हम 2 की पावर को एक्सप्लोर करते हैं तो वहां भी इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि 2 की पावर 0 का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी पूरी तरह से प्रोसेस वही है। आइए 480 को निपटाने की कोशिश करते हैं। 480 को जैसे अपन विभाजित करेंगे 240 को विभाजित करेंगे 120 को विभाजित करेंगे 60 को विभाजित करेंगे 30 को विभाजित करेंगे अपना 15 और 15 को विभाजित करेंगे अपना कितना, 3 और 5। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद आप देखिए 2 की कितनी पावर बनी है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बनी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 1 है। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद आपको क्या देखना है कि जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहां पावर 0 को यूज नहीं करेंगे। यानी कि 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, आधा 16, आधा 8, आधा 4, 2। यहां जो ये 1 लिखते थे ना हम लोग, वो नहीं लिखेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे। आपस में ऐड कर दिया तो कितना हुआ, 6 2 8, 8 16, 16 4 20 और 2 22, 2 1 3 3 6, 62 आंसर हुआ इसका। 3 की पावर पूरा एक्सप्लोर होगा, 3 भी आएगा, 1 भी आएगा और ये कितना होगा, 4। 5 की पावर 1 भी पूरा एक्सप्लोर होगा, 5 भी आएगा और 1 भी आएगा और टोटल होगा 6। तो सम गुणांकों का जो योगफल बना मेरे बच्चों, वो क्या बना, 62 इंटू 4 इंटू 6। कितना बना, 62 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, अभी हमें प्राप्त हुआ सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या प्राप्त हुआ, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हमें क्या चाहिए, सम गुणांकों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो भैया उसके लिए हमने क्या सिखाया कि 2 की पावर एज इट इज यूज करें, 2 की पावर एज इट इज यूज करें, इनटू इनकी पावर बढ़ा बढ़ा करके यूज करिए, 2 और 2। यहां से कोई अगर विभाजित होता है तो उसको फिनिश कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो गया अपना, इसको अपना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 2 12, 36 और 1 37, डिवाइड बाई 5। किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 है तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना कर देने से वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको 2 गुना कर दीजिए, 37 का जो 2 गुना होता है, तो यहां से आप देखिए 2 2 4, 7 7 14, 3 3 6 1 7,
74.4 ये आपका आंसर हो जाता है। 74.4 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली ये दो तीन चीज़ों का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे छात्रों? आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 560 के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो 560 को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो बच्चों कैसे ब्रेक करेंगे? आप हायरार्की मेथड से भी ब्रेक कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 28 बार जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे 14 बार जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे 70 बार, 2 से विभाजित करेंगे 35 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा ये, है ना? कितने से? 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 7 बार। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। पहले अपन को क्या चाहिए? योगफल। योगफल में हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना होता है? एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बड़ी पावर से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उतरना पड़ता है ना? तो 2 की पावर 4 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा 2, 1 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं? हम लोग समगुणांक पढ़ रहे हैं। समगुणांक में 1 का इस्तेमाल 2 की पावर के साथ नहीं होता है। तो यहां पर अपन टोटल कर लेंगे 8 6 14, 4 18 और 2 20, 2 और 1 3, अपना यहाँ 30 प्राप्त हुआ। अब हम एक्सप्लोर करेंगे 5 की पावर का। 5 की पावर का एक्सप्लोर कैसे करेंगे? 5 की पावर का 1 पूरा का पूरा 5 है, 1 और इसको 6 लिखेंगे, है ना? 7 की पावर को एक्सप्लोर करने के लिए 7 की पावर 1 और 0, अपन को 7 की पावर को एक्सप्लोर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 8। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये क्या प्राप्त होगा? ये हमें प्राप्त होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणांकों का योगफल। अब डिवाइड बाई सम गुणांकों की संख्या। सम गुणांकों की संख्या प्राप्त करने के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो 2 की पावर है उसको एज इट इज यूज करेंगे। जैसे कि 2 की पावर 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। बाकियों को इंक्रीज करके, जैसे 1 है तो 1 से बड़ा 2, यहां पर भी 1 है तो 1 से बढ़ा करके लिखेंगे 2। जो विभाजित होगा आपस में उनको विभाजित कर देंगे। यहां से देखिए 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 15 बार, 15 इंटू 7। आप कहेंगे सर 105 हमारा आंसर है। आपके ऑप्शन में अगर 105 है तो लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। 105 आपका आंसर है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप सम गुणांकों के औसत को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए 1200 के सम गुणांकों का हमें योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक हायरार्की मेथड मैंने बताई और एक मेथड आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बताई। आइए इस बार हायरार्की मेथड से करते हैं। 1200 को हम लोग 12 इंटू 100 लिख सकते हैं बेटा। 12 को क्या हम लोग 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 100 को क्या हम लोग 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास सारा सिचुएशन फिट हो चुका है। ये 2 की पावर 2 है और ये भी 2 की पावर 2 है, यानी कि हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो 2 की पावर 4 प्राप्त होगा, 3 की पावर 1 प्राप्त होगा और 5 की पावर 2 प्राप्त होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 2 की पावर 4 को एक्सप्लोर करेंगे। 2 की पावर 4 जाहिर सी बात है 16 8 4 2 फिनिश। 8 6 14, 4 18 2 20, 2 1 3 30 हो गया। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो 3 और 1 4। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 5 30 और 1 31। ये हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे लेकिन 2 को नहीं बढ़ाएंगे, ये 4 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 3 हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहां से अपन इसको विभाजित करेंगे तो 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 10 बार। फाइनली कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 से 10 बार और 2 से शायद 5 बार भी, 2 से 5 बार भी। 5 1 कम 5, 5 3 15, 155 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 155 इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक बात है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1500 के सम गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। 1500 को ब्रेक करेंगे तो 15 इंटू 100 लिखेंगे। 15 को 5 इंटू 3, ये 25 इंटू 4, सब फाइनल हो चुका है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1 हो चुका है। एक्सप्लोर करेंगे तो 2 की पावर 2 4, 2 6 हो जाएगा।
क्योंकि उसमें हमें 2 की पावर 0 इस्तेमाल नहीं करनी है। 5 की पावर 3 की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 125 आएगा, 25 आएगा, 5 आएगा और 1 भी आएगा, तो ये 56, 156 हो जाएगा। 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 1 आएगा, तो ये टोटल 4 हो जाएगा। इतनी वैल्यू हमें मिली, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू 156 इंटू 4, डिवाइड मारिए। सबकी पावर बढ़ाएंगे, 2 की पावर नहीं बढ़ाएंगे। 2 की पावर 2 है तो प्यार से लिख दीजिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 है तो हमें कितना लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए। यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो हमें कितना लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए। इतनी बात खत्म हो गई। 4 से 4 अपना चला गया, 2 से शायद ये 3 बार चला गया, और 2 से ये 2 सत्ते 14, 1 और 6, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 234 इसका आंसर होगा और यही आपका फाइनल जवाब होगा। तो इनका अभ्यास आप लगातार करते रहिए। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जो अपने पिछले वीडियोस में कम से कम 30 क्वेश्चन का अभ्यास हमने कराया है। उसमें क्या क्या अभ्यास कराया है? सबसे पहले अगर हमें एवरेज ऑफ फैक्टर्स को सीखना है तो सबसे पहले हमें फैक्टर सीखना चाहिए। तो पहले फैक्टर की जानकारी मैंने आपको दी है। उसमें फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? फैक्टर होते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कुल गुणांक, उसके बाद इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी सम गुणांक, उसके बाद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि विषम गुणांक, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणांक। इतने प्रकार के गुणांक होते हैं। इतने ही प्रकार के गुणांकों का योगफल निकालते हैं और इतने ही प्रकार के गुणांकों का संख्या निकालते हैं। तो जब हम ये 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख, और वो 2 प्रकार नहीं है, क्षमा करिएगा, वो 4 और 4 8 प्रकार हैं। तो 8 प्रकार के फॉर्मेट 5-5 सवाल के हिसाब से भी देखेंगे तो 8 इंटू 5 40 सवाल होते हैं। वो 40 सवालों की श्रृंखला जिन बच्चों ने नहीं देखी है, सबसे पहले वो 40 प्रश्नों की श्रृंखला देखें, अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद आप इस सेगमेंट में आइए तो आपको लाभ होगा। देखते हैं 1500 के समगुणांकों का औसत निकालने की चेष्टा करते हैं। अभी हम लोगों ने 1500 का नहीं निकाला था, शायद निकाला तो 1500 का ही था, फिर से निकाल लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 100, इसे 3 5 में ब्रेक किया, इसे अपन ने 25 और 4 में ब्रेक किया। सब फाइनल है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1। डन। 2 की पावर 2 को एक्सप्लोर किया, 4, 2, 6, 5 की पावर 3 125, 25, 5, 1, 156, 3 की पावर 1 3 और 1 4, टोटल 6, 156, 4 डिवाइड बाई, यहां से कितना कितना हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 से 4 अपन ने कर दिया कैंसिल। यहाँ से 2 से 3 बार, यहाँ 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 21 और 2 23, 234 अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक बात है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 720 के समगुणांकों का योग औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ 720। तो सबसे पहले आप जिस भी तरीके से 720 को फैक्टराइज करें, चाहे हायरार्की मेथड से करें, चाहे एलसीएम मेथड से करें, पहले इसको फिनिश करते हैं। 720 को ब्रेक किया तो कितना प्राप्त हुआ? 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और अपना 5 फाइनल हो गया। ठीक है। यहाँ से 2 की पावर काउंट करें, 1 2 3 4, 2 की पावर अपनी 4 डेवलप हुई, 3 की पावर 2 डेवलप हुई, 5 की पावर 1 डेवलप हुई, 2 की पावर को एक्सप्लोर किया तो 16 8 4 2 फिनिश। क्योंकि हम लोग सम निकाल रहे हैं तो 1 तक नहीं जाएंगे। यहाँ से 16 4 20, 10 30, 30 यहाँ से प्राप्त हो गया। इसको एक्सप्लोर किया तो 9 3 1, जाहिर सी बात है 13। इसको एक्सप्लोर किया तो 5 और 1 यानी कि 6। फाइनली कितना लिखेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाई 13
मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई सम गुणांकों की संख्या। पावर को बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे, 2 की पावर नहीं बढ़ाएंगे, 4 का 4 ही लिखेंगे, इंटू 2 1 3 इंटू 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6 यहाँ से फिनिश हो जाएगा। 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, 15 इंटू 13 जाहिर सी बात है 195। रट लीजिए कुछ वैल्यू आप लोग, 195 डिवाइड बाई 2, 2 9 18, 1 5, 2 7 14, 97.5 आपका आंसर हो जाएगा, 97.5। क्लियर बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का एवरेज। हमने कुल पढ़ा दिया, सम पढ़ा दिया, ये है विषम। विषम यानी ऑड नंबर्स का फैक्टर्स। क्या करना होता है? विषम गुणांकों का योगफल बटे विषम गुणांकों की संख्या। जिन बच्चों को नहीं आता है पिछले वीडियो में जाएंगे, प्रॉपर तरीके से मैंने पढ़ा के रखा है, आप उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स का एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आराम से देखने की, तो शायद आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले 150 को अपन को क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। कैसे? 150 का जिस भी मेथड से आपको फैक्टराइजेशन आता है आप लिखिए। 2 से 75 टाइम जाएगा, 3 से 25, 5 से 5 बार, खत्म। जब हम लोग विषम संख्याओं की बात करते हैं ना, तो 2 को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। 2 को क्या करते हैं बेटा? पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। 2 का यूज ही नहीं करना है। 3 की पावर 1 है तो लिखेंगे 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 है तो लिखेंगे 5 की पावर 2। 2 का काम ही नहीं है ना, 2 को अपन ने क्या कर दिया? पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसे एक्सप्लोर करेंगे तो ये कितना होगा? 3 होगा और 1 होगा, ये 1 के साथ ही आएगा। इसे एक्सप्लोर करेंगे तो ये 25 होगा, 5 होगा और 1 होगा, यानी ये 31 आएगा। यानी टोटल सम की बात करें, अगर हम लोग टोटल की बात करें, योग की बात करें, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 31 हो गया, डिवाइड बाई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणांकों की संख्या निकालनी है। 2 का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है, 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां से 2 मैंने हटा दिया है, इसको बढ़ा के लिखेंगे 1 और 1, आप कहेंगे सर 2। इसे बढ़ा के लिखेंगे 2 और 1, आप कहेंगे सर 3। 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल। आपका फाइनल आंसर कितना हो गया? 31। कितना हो गया? 31। 31 आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पे नन ऑफ दीज है, लेकिन 31 इसका फाइनल आंसर होगा। 2 का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, लिखा है 270 के विषम गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। 270 को मैंने ब्रेक करने की कोशिश की, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 27 इंटू 10। ये जाहिर सी बात है, मुझे क्लियर हो गया, ये 3 की पावर 3 है और यहाँ से 2 की पावर 1 मिल जाएगा और यहाँ से 5 की पावर 1 मिल जाएगा। 2 का पूरी तरह से इस्तेमाल वर्जित है, खत्म कर दिया हमने यहाँ पे। 3 को एक्सप्लोर करेंगे तो 3 की पावर 3 27 होता है, 9 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। यहाँ से 7 3 10, 9 1 10, क्लियर है। तो 10 और 10 20 का 0, यानी कि यहाँ से अपना 40 हो गया। यहाँ से अपना कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। और 5 है तो 5 और 1 6। फाइनली यहां बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 8 इंटू 5 40, 6 पंजा 30 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 30 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, सेकंडों में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि इन पे इस्तेमाल होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट का वीडियो आप पहले देख लेंगे तो ये बहुत आसानी से आप टेकल कर सकते हैं। 280 के विषम गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। 280 को अगर अपन ब्रेक करें बेटा, तो 28 में 10 का मल्टीप्लाई लगेगा। 28 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 7 हो जाएगा। 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5, और 2 का काम ही नहीं है ना बेटा, तो यहां से 2 भी हट गया और 4 भी हट गया। 7 को एक्सप्लोर करोगे, 7 की पावर 1 को, तो जाहिर सी बात है 8 लिखोगे। 5 की पावर को एक्सप्लोर करोगे तो 6 लिखोगे। बढ़ा बढ़ा के लिखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 से 2 बार कैंसिल होगा, आंसर फाइनली 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? फाइनली आंसर 12 आ जाएगा। फाइन है। तो 5 सेकंड में इन सवालों को आप उड़ा सकते हैं। आइए और क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं।
175 के विषम गुणांकों का औसत ज्ञात करें। 175 को मैं तो डायरेक्ट 25 में 7 का मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, आप अपने हिसाब से देख लो। 25 को क्या कहते हो भाई? 5 की पावर 2। 25 को कहते हो 5 की पावर 2 और ये 7 की पावर 1 है। एक्सप्लोर करेंगे तो 25, 5 और 1, फाइनली 31 प्राप्त होगा और यहाँ से 8 प्राप्त होगा। बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे तो यहाँ 3, यहाँ पर 2, 1 1 2, 2 से ये 4 बार चला जाएगा, 4 1 कम 4, 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 3, 3 चौके 12, 3 1 कम 3 1 0, 41.33 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखो यहाँ पर एक और सवाल करते हैं अपन, एक और सवाल। 320 के विषम गुणांकों का औसत। विषम गुणांक बिल्कुल हल्के में आप सॉल्व कर सकते हैं। 320 को मैं ऐसे उड़ा सकता हूं 32 इंटू 10 में, आप देख लेना 32 2 की पावर 5 है तो अपने काम का ही नहीं बचा। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 अपने काम का ही नहीं है, सिर्फ 5 बचा। तो 5 को एक्सप्लोर करेंगे तो ये 6 डिवाइड बाई 1 की पावर को एक्सप्लोर करेंगे तो 2। आपका आंसर 3 आएगा मात्र बेटा। कितना आएगा? 3 आएगा। सिर्फ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सवाल देखते हैं अपन। 180 के विषम गुणांकों का औसत ज्ञात करें। 180 को मैं 18 इंटू 10 लिखूंगा, इसको मैं 2 इंटू 9 लिखूंगा क्योंकि 2 मुझे उड़ाना है, इसको मैं 2 इंटू 5 लिखूंगा, इसको मुझे उड़ाना है। 3 की पावर 2 आएगा बेटा, 5 की पावर 1 आएगा और 3 की पावर 2 को जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, यहाँ से 13 प्राप्त होगा। 5 की पावर को एक्सप्लोर करूंगा तो 6 आएगा बेटू और यहाँ पर अपन डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? इन्हीं की पावर को बढ़ा बढ़ा के। 2 और 1 3 है, 1 और 1 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बेटू, 13 आंसर आएगा। कितना आएगा? 13 आंसर हो जाएगा। बात खत्म। 5-5 सेकंड में इन सवालों को आप उड़ा सकते हैं। अगला सवाल, अब हम लोग थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास कौन सी संख्या है? अब हमारे पास अभाज्य गुणांकों का औसत है। सारी ट्रिकें एक तरफ, अभाज्य गुणांकों की ट्रिक एक तरफ। पुरानी वीडियोस भी देखोगे जिसमें हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में बातचीत करी हुई है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये पावर वाली जो ट्रिकें लगती हैं वो नहीं लगती हैं। सिंपल सी बात होती है, जैसे ही मुझे 240 के भाज्य गुणांकों का औसत ज्ञात करना होगा तो पहले हम 240 के अभाज्य गुणांकों के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। 240 पकड़ा, ये निपटाया 120 बार, फिनिश किया 60 बार, फिनिश किया 30 बार, फिनिश किया 15 बार, फिनिश किया 3 और 5 बार। सबको बेटा जोड़ लो, यहां से यहां तक जितने भी आपके फैक्टर्स आए जोड़ लो। 5 3 8 और यहां से देखो ये भी 8 ही आया होगा, तो 8 और 8 16, ये हो गया योग बेटा। और इन्हीं सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 3 दूनी 6, 2 दशमलव